नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घरों में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। पढ़ाई के इस सफर में जैसा कि हम लोगों का सफर शुरू हुआ है और इस सफर को हम लोग हर प्रकार से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और इस सफर में हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से टॉपिक वगैरह किए हैं। वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार भी होंगे क्योंकि अब आने वाले समय में एग्जामों के नोटिफिकेशन भी शुरू हो गए हैं और उन टॉपिक का बस आपका एक काम है कि आप अच्छे से घर में रिवीजन करिएगा, ठीक है। और उसी सफर को हम आज आपके सामने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके सामने श्रृंखला परीक्षण का टॉपिक लेके उपस्थित हैं। श्रृंखला परीक्षण नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, श्रृंखला मतलब होता है क्रम, ठीक है। तो इस परीक्षण के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, कोई भी हमारा एग्जाम हो XYZ, अगर आपके में एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट आता है तो याद रखिएगा इस टॉपिक से हमेशा मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक का, अगर उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट आता है तो याद रखिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि आने वाले अभी करंट में कुछ एग्जाम हुए हैं जिनमें आपने देखा भी होगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन्होंने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं अभी दिया है वो लोग भी आगे चल के देखेंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक के बारे में तो इस टॉपिक से टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। टोटल इस टॉपिक से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टाइप होता है न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें कई सारी संख्याओं का क्रम बना रहता है। इसके बाद में इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो अल्फाबेटिकली सीरीज, ठीक है, जो वर्णमाला पर आधारित होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि नंबरों का क्रम आपसे दे दिया जाएगा, उसमें से कोई क्रम आपसे पूछा जाएगा। अल्फाबेटिकली सीरीज में क्या होता है कि वर्णमाला से कुछ अक्षरों का क्रम लिया जाएगा और उन क्रम में से कोई भी एक क्रम आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा जाएगा। 2 क्रम के बाद तीसरा क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग कहते हैं रिपीट अल्फाबेटिकली सीरीज। रिपीट अल्फाबेटिकली सीरीज क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा कि कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ABC करके अक्षरों का रिपीट क्रम होता है, तो वो किस टाइप में आते हैं। टोटल श्रृंखला परीक्षण में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट न्यूमेरिकल सीरीज होता है, दूसरा अल्फाबेटिकली सीरीज होता है, तीसरा रिपीटेड अल्फाबेटिकली सीरीज होता है। तीनों प्रकार के आप लोग सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज का भाग लेके आए हैं, तो अभी आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। इसके आने वाले क्रम में हम लोग ये सारे भाग सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपना सफर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग तैयार होंगे न्यूमेरिकल सीरीज के लिए। सबसे पहले सीरीज को सॉल्व करने के लिए कई सारे विद्यार्थी इस सीरीज का क्रम जो है वो समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है। देखिएगा, न्यूमेरिकल जो सीरीज है इसके हम आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म से बताएंगे, स्टेप बताएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? मैं आपको कुल 4 मेथड बताऊंगा। कितने मेथड? 4 मेथड, ठीक है। वो चारों मेथड आप अच्छे से सीखिएगा और आगे जो भी आपकी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उनको सही ढंग से समझ गए तो आपके लिए वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे और आप जल्दी से उनका आंसर बताएंगे। खैर देखिएगा, आप सबसे पहला स्टेप सीरीज का जो बढ़ने का क्रम होता है, सीरीज का जो सीक्वेंस होता है, बढ़ने का जो सीक्वेंस होता है, उस पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा। आप ये देखिएगा कि जो बढ़ रहा है क्रम वो किस प्रकार बढ़ता है। देखिएगा, अगर क्रम कुछ इस प्रकार है, मतलब बढ़ेगा जो क्रम वो कुछ इस प्रकार बढ़ रहा है, पहले छोटा है, फिर उससे कुछ बड़ा है, उससे भी कुछ बड़ा है, उससे कुछ बड़ा है, उससे कुछ बड़ा है। अगर कभी सीक्वेंस इस तरह का हो,
बढ़ने का क्रम ज्यादा ना हो, मीडियम हो, तो याद रखना वहां प्लस मेथड काम करता है। कौन सा मेथड काम करता है? प्लस मेथड, जिसे हम लोग डिफरेंट भी कहते हैं। बढ़ने का क्रम कुछ हल्का हो, ठीक है, वहां हम लोग डिफरेंट मेथड यानी प्लस मेथड कहते हैं। अगर यही क्रम, दूसरा पॉइंट देखो, अगर यही क्रम कुछ ऐसा हो, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, पहले छोटा पॉइंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे काफी बड़ा, फिर उससे भी काफी बड़ा, और वहां भी बहुत बड़ा। अगर कभी बढ़ने का क्रम कुछ इस प्रकार हो तो याद रखना वहां क्रॉस मेथड काम करता है। कौन सा? क्रॉस मेथड, ठीक है, वहां कहीं ना कहीं क्रॉस वाला मेथड लगा होगा। अगर कहीं बढ़ने का क्रम कम हो, थोड़े थोड़ा करके बढ़ रहा हो, तो प्लस काम करता है, जिसे हम लोग डिफरेंट भी कह सकते हैं। उसी तरह बढ़ने का क्रम यदि बहुत ज्यादा हो तो हम लोग वहां क्रॉस मेथड कहते हैं। तीसरा स्टेप आप समझिएगा कि अगर, यहां मैं नोट कर देता हूं, यहां आपको सही ढंग से दिखाई दे रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तीसरा मेथड क्या होता है? अगर क्रम कम हो रहा है, मतलब इस तरह का क्रम घट रहा है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे वहां माइनस मेथड काम करेगा। वहां कम हो रहा है तो यहां भी हम लोग डिफरेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिफरेंट, ठीक है। तो तीन मेथड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज समझने में आपको बहुत काम करेंगे। क्या? सबसे पहले अगर बढ़ने का क्रम कम होता है, यानी कुछ हल्के क्रम में सीरीज बढ़ती है, तो वह प्लस काम करता है, जो हमारा डिफरेंट से हो जाता है। काफी क्रम हो बढ़ने का तो वहां क्रॉस वाला मेथड काम करता है। इसके बाद में कभी अगर कम हो रहा हो तो वहां माइनस काम करता है, जैसे हम लोग डिफरेंट कहते हैं। इसके बाद तीनों स्टेप पढ़ने के बाद में आपको एक काम और करना है, आपको एक बात और सीखनी है। क्या बात सीखनी है? आपको बात सीखनी है, आप एक शब्द पे गौर करना, और वो शब्द है आपका पड़ोसी। इस शब्द से आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, और ये शब्द जो है वो है आपका पड़ोसी। पड़ोसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जहाँ हम लोग अपने मोहल्ले में, घरों में जहाँ रहते हैं, तो हम सभी लोग इस शब्द से परिचित होते हैं, पड़ोसी। पड़ोसी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक बायां पड़ोसी और एक दायां पड़ोसी, ठीक है। अच्छा, ये तो बाएं दाएं पड़ोसी हो गए। अगर स्वभाव से देखें तो भी पड़ोसी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे पड़ोसी और एक नहीं बहुत अच्छे पड़ोसी। पॉजिटिव रखना है, ठीक है। हाँ, पड़ोसी भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पड़ोसी और एक होते हैं बहुत अच्छे पड़ोसी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ कैसे समझना है? यहाँ भी आप उनको दो तरह से समझेंगे। एक पॉइंट आप वर्ग को, दूसरा पॉइंट आप घन को समझेंगे। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो होते हैं पड़ोसी दो प्रकार के, लेकिन यहाँ किस तरह के होंगे? एक वर्ग होगा और एक घन होता है, ठीक है। वर्ग और घन, इनके आसपास की जो संख्याएं हैं उन पे हमें फोकस करना होता है। घन प्रारंभिक संख्याओं के घन आप सभी को पता होंगे, उसी तरह वर्ग प्रारंभिक संख्याओं के वर्ग आप सभी को पता होंगे। चलिए, तो ये हमने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। 4 पॉइंट के बाद अब हम लोग आपको क्वेश्चन से मुलाकात करवाएंगे, जिस क्वेश्चन में हम ये चारों मेथड को कैसे यूज करते हैं वो बातें आपको समझाएंगे। चलिए मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चारों मेथड आप समझिएगा। खैर बड़ी सरल क्वेश्चन है, पहले आप उनको देख लीजिए सही ढंग से, इसके बाद आपको हम बताएं कि इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बड़े सरल क्वेश्चन लिए हैं, और हाँ, अभी पार्ट 1 है, यानी बिल्कुल बेसिक क्लास है सीरीज की। यहाँ कई सारी सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन सारे क्वेश्चन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर आपको सरल आते हैं तो आप यहाँ से सारे आंसर सही बताइएगा, और अगर आपको कठिन और सीखने हैं तो आगे आने वाले समय में, यानी अगली क्लास में, हम लोग इसका बहुत अच्छा सा भाग लेके आएंगे, और जिसमें आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक रूप पता होना चाहिए, और आप खैर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो कई सारे विद्यार्थियों के देखो आंसर भी आने लगे हैं। और एक बात और, जिन विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं, जो विद्यार्थी आंसर बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो विद्यार्थी
सॉल्व कर लेते हैं बट आंसर बता नहीं पाते हैं, तो गौर करिएगा, आंसर बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि आपके आंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। आप अपने हर स्टेप को हम तक पहुंचाइएगा, हम अपने हर स्टेप को आप तक पहुंचाते हैं, दोनों में अच्छा सा तालमेल बना रहता है। चलिए सफर को खैर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैंने बताया बढ़ने का क्रम यहाँ चेक करिएगा। यहाँ जैसे हमने बढ़ने का क्रम चेक किया, 7 से 12 है, 12 से 22 है, 22 से 42 है, 42 से 82 है। ज्यादा कुछ खास नहीं बढ़ रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है, बढ़ने का क्रम नॉर्मल है। तो हमने बताया था कि जहां बढ़ने का क्रम नॉर्मल होता है वहां प्लस वाला हम लोग स्टेप यूज कर लेते हैं। देख लेते हैं, 7 से 5 हो गया है, सॉरी 7 से 12 हो गया है, कितना बढ़ गया है? 5। 12 से 22 हुआ है, कितना बढ़ गया है भाई? 10। ठीक है। 22 से 42 हुआ है, कितना बढ़ गया है? 20। 42 से 82 हो गया है, यहां कितना बढ़ गया है? 40। यही तो है। अब आप इसको गौर करिएगा, ये जो बढ़ा रहा है ये एक क्रम में होना चाहिए, उसकी कोई मनमानी नहीं चलेगी कि जो बढ़ाने की संख्याएं हैं वो एक सही क्रम में होनी चाहिए। जैसे 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, इसका क्रम क्या है? 5 दूनी 10 है, 10 दूनी 20 है, 20 दूनी 40 है। अब क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80 हो जाएगा, आगे 80 बढ़ जाएगा। जैसे ही 80 आप बढ़ाएंगे तो 82 में आप 80 जोड़ेंगे तो आंसर आपका 162 हो जाएगा। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 162। कई सारे विद्यार्थियों ने खैर बड़े अच्छे से आंसर बताया था, जल्दी आंसर बताया था, 162 हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रोसेस विद्यार्थी ने क्या किया, इसको प्लस से समझ लिया, आंसर बताने का प्रयास किया। दूसरा विद्यार्थी देखिएगा वो क्या कर रहा था, उससे ऐसा लगा, वो ये चाह रहा था कि हमें प्लस से अच्छा क्रॉस करना आता है। उसने इसी पॉइंट को क्रॉस से समझा। कैसे? उसने देखा 7 के बाद 12 लिखा है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 में से कितना कम है? 2। तो उसने मेथड बनाया, बोले क्रॉस टू -2। आगे क्या था? 12 दूनी 24 और उसमें भी कितना है? 2 कम है। सेम प्रोसेस आपका फिर लागू हो गया, गुणा 2 -2। आगे चेक करते रहिएगा, 22 दूनी 44 -2 42, 42 दूनी 84 -2 82। यानी यही पैटर्न आपका आगे भी काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है? 82 में 2 का गुणा करना है, -2 करना है। 82 में 2 का गुणा करेंगे 164 आएगा, 164 में 2 घटाएंगे 162 आएगा। आपने एक बात यहाँ देखी, यहाँ क्या होता है, श्रृंखला परीक्षण में सीरीज में लॉजिक कई हो जाएंगे लेकिन आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर आपका वही आ रहा था। क्वेश्चन 1 लॉजिक 2, आपने देखे क्वेश्चन 1 था, लॉजिक 2 आए। सबसे पहला लॉजिक आपका प्लस का काम कर रहा था, दूसरा लॉजिक आपका वहां पे क्रॉस का काम कर गया था। तो आप सभी का आंसर आ गया होगा 162। खैर आपने बड़े अच्छे से आंसर बताया और कई सारे विद्यार्थियों के तो देखो पहले के ही आंसर आने लगे हैं अभी से ही। खैर बहुत अच्छी बात है और सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं है कि आप 2 तरह से बताओ, 4 तरह से बताओ, 1 तरह से बताओ, लेकिन बिल्कुल सही बताओ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ भी देखो बढ़ने का क्रम कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं है, हल्का हल्का सा पॉइंट बढ़ रहा है। तो हम किससे समझ लें? प्लस से समझ लें, हमारी भाषा में प्लस सरल है। देखते हैं 2 से 3 है, कितना बढ़ा भाई? 1, यही है। 3 से 5 है, कितना बढ़ा भाई? 2। 5 से 9 है, कितना बढ़ गया? 4। 9 से 17 है, कितना बढ़ गया? 8। अब आप बताएंगे कितना बढ़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि 1 है, 1 दूनी 2 है, 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी बता दीजिए, ये भी हम बताएं अब आपको है। अब आपको क्या करना है? 16 ऐड कर देना है। देखो क्रम बन रहा है ना? 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो सीरीज का मेन मकसद यही है कि एक क्रम होना चाहिए। आप 16 जोड़ दीजिए और 17 में आप 16 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है
33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 17 में आप 16 जोड़ लेंगे, आंसर आपका 35 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग तो ये सीख चुके थे, ठीक है, लेकिन वही विद्यार्थी यहाँ फिर आ गया। उसने क्या किया, कह रहा था हमें तो प्लस करना यहाँ भी नहीं आ रहा था, उसने इसको फिर से क्रॉस करना सीखा। कैसे क्रॉस करना, देखो कैसे सीखा उसने क्रॉस करना। 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 का किया गुणा, और आपको 3 दिख रहा था, उसने कहा 2 दूनी 4 -1, काम कर गया। आगे 3 दूनी 6 -1, 5 दूनी 10 -1, 9 दूनी 18 -1। अब तो आप समझ रहे होंगे, यही वाला क्रम आगे भी लागू हो रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 -1। जब 17 दूनी 34 है, -1 करेंगे तो आंसर फिर वही आपका 33 आया, 33। आपने फिर देखा क्वेश्चन 1 है, लॉजिक 2 है, लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अपना अपना समझने का क्रम होता है। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि लॉजिक तो कई लग जाएंगे, लेकिन आंसर आपका एक ही आएगा। यहाँ आपको कुछ सरल से क्वेश्चन थे, समझ में आए होंगे। चलिए आप बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा, बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है। 0, 3, 8, 15, 24 बढ़ने का क्रम ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ 3 बढ़ रहा है, क्योंकि हम समझ गए थे जहां बढ़ने का क्रम नॉर्मल होता है वहां प्लस से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। यहाँ अब बताइएगा कितना हो जाएगा। देखो 3, 5, 7, 9 मतलब सभी विषम संख्याओं का क्रम है। अच्छा, विषम संख्याओं में 3, 5, 7, 9 के बाद कौन आएगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद 13 होगा, है ना। आपको तो खैर 11 जोड़ना था, किस में जोड़ना था, 25 में, और 25 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 35 हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आया, यानी 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात आपने समझी, यहाँ विषम संख्याओं का क्रम था। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पहुंचे। सेम प्रोसेस है, यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 7 है। 1, 3, 5, 7 ये भी विषम संख्याओं का क्रम है। तो यहाँ फिर से आंसर आप 9 जोड़ के आंसर बता सकते हैं। और 23 में हम लोग 9 जोड़ेंगे, 23 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उम्मीद है ये छोटे से स्टेप हैं, आप एक एक स्टेप को सही ढंग से समझ रहे होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जामों में कुछ क्वेश्चन का क्रम भी इसी तरह का होता है। और आगे बढ़े, आपको मिलवाते हम लोग अगले क्वेश्चन से। चलिए अब आपको मिलवाए हम लोग नेक्स्ट सीरीज से। आइए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज, मिलिएगा। इसी प्रोसेस जो हमने अभी चारों प्रोसेस सीखे हैं, इन्हीं प्रोसेस का यूज करेंगे और हम लोग उनसे आंसर बताएंगे। खैर 5 नंबर जो है गौर करिएगा, 3, 9 कुछ सीरीज ऐसी होती है जो हमें देखने में ही आंसर समझ में आ जाता है। 3, 9, 6, 36, 30 क्वेश्चन मार्क, कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 लिखा है, 6 का स्क्वायर 36 लिखा है और 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, बीच बीच में कुछ स्टेप ऐसे दे दिए जाते हैं जिनके आंसर आप देखते ही बता सकते हैं। तो आपको ये भी गौर करना है, अपनी नजरों को भी सही ढंग से लगाना है। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने मात्र से आंसर आ जाते हैं। गौर करिएगा, 3 का 9 था, 6 का 36 था, 30 का 900 हो जाएगा। बड़ा सरल क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम बढ़ने का क्रम यहाँ गौर करिएगा, 10 से 33 है। ठीक है, कुछ ज्यादा था, और 33 से 102 और 102 से 309। बात को समझ में आई होगी, क्या समझ में आई? यहाँ जो संख्याओं का बढ़ने का क्रम है वो काफी बढ़ रहा है, तो समझना यहाँ कौन सा मेथड काम करेगा, क्रॉस वाला। क्रॉस का मतलब क्या है, 10 से 33 में कुछ ऐसा बताइएगा जिससे ये क्रॉस में आ रहा हो। तो 10 तिया 30,
10 तिया 30 तक आप पहुंच गए और 30 में 3 जोड़ देंगे तो हमें 33 मिल जाएगा। और 33 तिया 99, उनमें 3 जोड़ेंगे तो 102 मिल जाएगा। 102 में हम जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 306, उसमें 3 जोड़ेंगे 309 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पूरी सीरीज में यही काम चल रहा है, गुणा 3 प्लस 3, एक ही स्टेप आपका सब में लागू हो रहा है, गुणा 3 प्लस 3। आपको भी यही करना है। क्या करना है, 309 में 3 का गुणा करना है, 3 जोड़ देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 927, 3 जोड़ेंगे तो ये होगा 930। आपका ये आंसर जो है वो हो जाएगा 930। सभी का आंसर खैर सही आया था। इसी क्रम में और अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 गौर करिएगा। यहाँ कम हो रहा है बात ठीक है, लेकिन लगातार कम नहीं हो रहा है, यहाँ बढ़ने का प्रयास है। यहाँ 45 से 135 है, तो गौर करिएगा यहाँ कम तब माइनस वाला तब यूज करना है जब लगातार कम हो रहा हो। ठीक है, यहाँ कुछ कम है लेकिन 45 से 135 है, यानी यहाँ कुछ ज्यादा स्टेप बढ़ रहा है। समझने का प्रयास करें जरा, आप भी समझें कि यहाँ हम कैसे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। खैर मौसम तो अब थोड़ा सा गर्मी वाला है, तो कहीं ना कहीं हम सबको एक साथ रह के और अच्छे से पढ़ाई में मन लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मौसम में समस्याएं भी आती हैं। गौर करिएगा 12 से 6 है, आधा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं गुणा 1/2 का है। 6 से 6 है, यानी यहाँ गुणा 1 का है। अब 6 से 9 लिखा है, 6 से 9 आपने देखा आधे का गुणा 1 का गुणा 6 से 9 में 6 दूनी 12 तो ज्यादा होता है कि नहीं? 6 दूनी 12 ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 1.5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1.5 का गुणा करेंगे तो 6 में 9 ही आएगा। अब आधे का हो चुका है, 1 का हो चुका है, 1.5 का हो चुका है, तो अब बताइएगा कितने का हो जाएगा? 2 का। 9 दूनी 18 हो जाएगा। चेक कर लीजिए ये 18 आने से सीक्वेंस हमारा आगे बन रहा है कि नहीं, तो चेक करिएगा। 18 से जब 45 आएगा उसमें हम 2.5 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 और 9 45, बिल्कुल सही है। और यहाँ 2.5 का हो जाएगा। ठीक है, और आगे 45 में जब 3 का करेंगे तो 135 हो जाएगा। पूरा चेक कर लीजिए, जब भी आप कोई क्रम बनाए तो जब तक लास्ट तक आपका स्टेप सही ना बने तब तक आप उसको बंद ना करें। चलिए, तो यहाँ खैर जो हमारा स्टेप है, जो हमारा लॉजिक है, वो आधे का गुणा, 1 का गुणा, 1.5 का, 2 का, 2.5 का, 3 का। क्रॉस कैसे समझाता? क्योंकि 45 से 135 था, ज्यादा था, इसका मतलब यहाँ क्रॉस काम करेगा। और आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 को भी देखिएगा किस तरह आपको सॉल्व करना है। 8 में ऐसा लग रहा है कि कई सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, जब ज्यादा संख्याएं होती हैं, ज्यादा संख्याएं हैं, उनका क्रम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं या तो डबल सीरीज काम करती है या फिर उसमें रिपीट सीरीज काम करती है। 2 पॉइंट आप याद रखना। कौन सा? कि जब बहुत ज्यादा पॉइंट लिखे हों, बहुत ज्यादा संख्याएं हों पास पास की, वहां या तो डबल सीरीज काम करती है या रिपीट सीरीज काम करती है। खैर यहाँ देखिएगा 5 से 3 है मतलब -2 है। ठीक है, 3 से 6 है +3 है। यहाँ तो खैर क्वेश्चन मार्क लगा तो हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आगे जो भी अंक है उनमें आप क्रम बना लीजिए, आपका आंसर क्रम बनाने से ही आ जाएगा। कैसे? 9 से 12 है, 3 ज्यादा है, यही है ना। और 12 से 17 है, 5 ज्यादा है। 17 से 15 यानी -2 है। 15 से 18 +3 है। 18 से 23 +5 है। अब आप इनसे कुछ समझ रहे होंगे क्या? कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि -2 +3 +5, -2 +3 +5, -2 +3 +5, इसका सीक्वेंस चल रहा है, यानी रिपीट हो रहे हैं यही टर्म्स, यानी -2 +3 +5। ठीक है ना, यही हो जाएगा। तो 6 में जब 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और इसका देखो 11 से 9 -2 भी कवर हो जाएगा। एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, तो बिल्कुल सही है। यहाँ कौन कौन से क्रम लागू हो रहे हैं?
सबसे पहले 2 कम है, 3 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, फिर से 2 कम है, 3 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, फिर से 2 कम है, 3 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये रिपीट क्रम है, बार बार यही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। तो गौर करना, जब संख्याओं का ज्यादा क्रम होता है वहां 2 प्रकार के क्रम लागू होते हैं, या तो रिपीट सीरीज काम करेगा या डबल सीरीज काम करेगा। तो यहाँ तक कुछ बेसिक से क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे और कई प्रकार के क्वेश्चनों के लॉजिक से आप परिचित हो रहे होंगे कि इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसी क्रम को हम लोग और आगे बढ़ाएं और आपको हम लोग मिलवाए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिएगा खैर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, गौर करिएगा। आपको खैर यहाँ देखने में हो सकता हो कुछ परेशानी हो, लेकिन इतनी परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको क्वेश्चन साफ साफ देख रहे होंगे। गौर करिएगा, एक बार जरा क्वेश्चन को देख लीजिए, सही ढंग से समझिएगा, इसके बाद फिर आप आंसर बताइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझिएगा भाई, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है यहाँ भी। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं बीच में जब ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है तो क्वेश्चन को ऐसा रखा जाता है जिससे उसके जो आंसर है वो हम नजरों से बता सकें। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि 31 से जो 13 लिखा है, अंकों का क्रम चेंज है, ठीक है ना। 31 में अंकों को पलट दे तो 13 हो जाएगा, 45 में अंकों को पलट दे तो 54 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखी गई संख्या के अंक पलट के 63 लिखा था, तो आप 63 के अंक पलट दो, आप 63 के अंक पलट दो, तो 63 के अंक पलट देंगे तो आपका जो आंसर है 36 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसे स्टेप दे दिए जाते हैं जो देखने में बड़े सरल होंगे, आप उनको भी समझिएगा, ठीक है। नहीं आप ज्यादा पढ़ने के क्रम में आप इनको ज्यादा समझ ना पाए, ठीक है। तो नजरों को भी तेज रखना है, माइंड को भी तेज रखना है, कैलकुलेशन के लिए हाथों को भी तेज रखना है, क्योंकि सैलरी भी तेज आएगी, ठीक है। हाँ, तो आपने अभी देखा यहाँ नजरों से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अंकों को पलट दे रहे थे, अंकों को आपस में चेंज कर रहे थे, तो यहाँ हमने 63 को चेंज करके 36 बता दिया। खैर आपके भी आंसर 36 आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप बताएंगे, पहचानो मुझे आंसर बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो बढ़ने का क्रम है, जो बढ़ने का क्रम है वो ज्यादा नहीं है, कुछ अच्छा बढ़ तो रहा, कहा ये तो घट रहा है, और घटने वाला क्रम हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा, 285 से 253, 221, ये कम हो रहा है, और कम होने वाला हम लोग चेक कर लेते हैं ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 32 कम है। ये कितना कम है, फिर आप कहेंगे भाई 32 कम है। अगर ये कितना कम है तो आप फिर बोलेंगे कि 32 कम है। इसका मतलब सभी संख्याओं में 32 कम कर दीजिए, और आप यदि 189 में भी 32 कम करेंगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 157। आपका जो आंसर है 157 हो जाएगा। आपने बात समझी? इस सीरीज में कहीं कुछ नहीं था, बस सभी संख्याओं में 32 कम कर दिया था, ठीक है। अच्छी सिंपल सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में आगे बढ़े 11 के पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जितने मेथड हमने पढ़े थे सभी मेथड का यहाँ यूज हो रहा है, गौर करिएगा। अगर इसको हम लोग डिफरेंट से देखें, 4 से 11 है, कितना बढ़ गया था 7। 11 से 30 है, कितना बढ़ जाएगा भाई 19 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बढ़ गया था, 30 से 67 है तो 37 हो जाएगा। आप ये बताओ 7, 19 से 37 का कोई क्रम है क्या? 7, 19 से 37 का कोई क्रम है क्या? तो आप कहेंगे ये तो कोई क्रम नहीं है। जब ये कोई क्रम नहीं है तो जरा याद करो कि हमने आपको पड़ोसियों से परिचय करवाया था। अच्छा, पड़ोसियों में 2 प्रकार के पड़ोसी बताए थे, एक वर्ग और एक घन, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हम लोग घन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? घन के बारे में। घन क्या है? घन हम लोग जानते हैं 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का
27 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे कि 125 के पास में रहता हो, ये ऐसा लगता है कि 64 के पास में रहता हो, ये 27 के पास में रहता है, ये 8 के पास में रहता है, ये 1 के पास में रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें पड़ोसी भी कहीं ना कहीं बहुत हमारी मदद करेंगे, और पड़ोसी जो है वो हमें घन के प्रकार यहाँ समझ में आ रहे होंगे। ये 125 है, 64 है, 27 है, 8 है, 1 है। अब आप यहाँ आराम से आंसर बता सकते हैं। 1 के घर में 3 जोड़ा है ना, और 2 के घर में 3 जोड़ा है, 3 के घन में 3 जोड़ा है, 4 के घन में 3 जोड़ा है, 5 के घर में 3 जोड़ा है। अब आपका काम क्या है? आपका काम क्या है भाई? 6 का घन 216 में आप 3 जोड़ेंगे तो आंसर आपका 219 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि सीरीज कैसे पूछी जा रही है, मल्टीप्लाई से भी है, ऐड से भी है, वर्ग से भी है, घन से भी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर 219 हो जाएगा। खैर आप सभी का भी आंसर आया और आपका आंसर भी बिल्कुल सही आया। और 12 क्वेश्चन तो मैं नहीं बताने वाला, 12वां क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताओ भाई। 12वें क्वेश्चन के आंसर हम सिर्फ कमेंट बॉक्स में देखेंगे, 12वें का आंसर मैं नहीं बताने वाला। जल्दी करो भाई, बहुत स्पीड से करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, ओरली है। ठीक है, इसको आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। करिएगा जल्दी से। ये देखो आंसर आने लगे, देखो बिल्कुल सही आप सभी के आंसर आ रहे हैं। अगर इसी तरह लगे रहे तो सीरीज आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखो 1 बढ़ा है, 3 बढ़ गया है, 5 बढ़ा है, 7 बढ़ गया है। कितना बढ़ा दिया भाई? अरे भाई 1, 3, 5, 7 क्या नंबर आएगा? 9 का विषम संख्या हम आपको भी बता चुके थे, आपने पहचान लिया। पहले 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 हो गया, 9 हो गया। 21 में 9 जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है 30 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर क्या बन जाएगा? 30 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको छोटे छोटे से सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आइए इसी सफर को और आगे बढ़ाएं और अच्छे से सीक्वेंस से मिलवाएं आपको। तो आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा, ठीक है, और इसके बाद समझिएगा और फिर उसके आंसर बताइएगा। समझने का प्रयास करें, क्योंकि सीरीज को थोड़ा सा समझा जाता है, बस आपने समझना प्रारंभ कर दिया हो तो आपका आंसर जल्दी से आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में गौर करिएगा। 107 है, 97 है, 82 है, 62 है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कम हो रहा है। क्या आपको भी यही महसूस हो रहा है? देख लीजिए 107, 97, 82 और 62। देखें कितना कम हो रहा है। यहाँ कितना कम है भाई? 107 से 97 10 कम है। यहाँ कितना कम है? 15 कम है। यहाँ कितना कम है? 20 कम है। 10 घटाए हैं, 15 घटाए हैं, 20 घटाए हैं। आपका काम क्या है? आप कितना घटाएंगे? अरे आप 25 ही तो घटाएंगे कि नहीं? बताइएगा। अच्छा, जैसे ही आप 25 घटाएंगे, आप जैसे ही 25 घटाएंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37। क्यों? आपने समझा, पहले 10 कम किए गए, 15 कम किए गए, 20 कम किए गए, आपने 25 कम कर दिए, तो आपका जो आंसर है 37 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, आप अच्छे से समझ भी रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में कैलकुलेशन के बाद में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे भी दिए जाते हैं जो हम लोग नजरों से सॉल्व करते हैं। ये देखो, इसको तो विद्यार्थियों ने बड़े अच्छे से पकड़ लिया है और अच्छे से आंसर बताया है। क्या यहाँ कहीं कुछ नहीं है? गौर समझना। 8 3 का योगफल 11 आगे लिखा है, 11 3 को जोड़ के आगे 14 लिखा है, 14 11 को जोड़ के 25 लिखा है। आप 25 14 को जोड़ दो और आपका जो आंसर है 39 आगे हो जाएगा। क्या है 14 नंबर में भाई? लॉजिक क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं को आपस में जोड़ के आगे लिख रहे थे। 8 3 11, 11 3 14, 14 11 25 और ये 25 और 14 39 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, आप सभी का आंसर खैर आया। इसी क्रम में और आगे बढ़े तो 15 के पास पहुंचते हैं। सीरीज नंबर 15।
खैर इसके भी आंसर आप बता रहे हैं। देखते हैं 4 है, 10 है, 10 से 22 है, 22 से 46 है, 22 से 46 है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्रॉस वाला सिस्टम लग रहा हो, क्योंकि 4 दूनी 8 है ना, 8 में 2 ज्यादा है। 10 दूनी 20 है, 20 में 2 ज्यादा है। 22 दूनी 44 है, 44 में 2 ज्यादा है। आपने देखा यही वाला सीक्वेंस हर स्टेप में लग रहा है। कौन सा? गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2। आपको भी वही कर दीजिए। 46 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 2 करेंगे, 46 में 2 का गुणा करेंगे 92 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 94 हो जाएगा। बिल्कुल सही आपका आंसर आया 94। खैर कई सारे विद्यार्थियों के आंसर बड़े जल्दी से आ जाते हैं और वो अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी आंसर आया होगा 94। क्या प्रोसेस था? गुणा 2 प्लस 2। और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही सरल है भाई, आप सभी के आंसर आना चाहिए, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के वर्ग सीधे सीधे लिखे हैं। आपको भी लग रहा होगा। ये देखो 2 का स्क्वायर है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह भी छोड़ दो। यहाँ देखो 12 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है और ये 30 का स्क्वायर है, यही है ना। तो ये 2 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है और आगे यदि हम बात करें तो ये आपका 42 का स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, सारे स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन जिन संख्याओं के स्क्वायर लिखे हैं, जिन संख्याओं के स्क्वायर लिखे हैं, उन्हीं संख्याओं में इन्होंने लॉजिक बना दिया। क्या? अगर हम यहाँ से देखें 12 और 8 20 है, यानी इनमें 8 का डिफरेंट है। 20 और 30 में 10 का डिफरेंट है। 30 और इसमें 42 में 12 का डिफरेंट है। 8 10 12 का डिफरेंट पहले हो चुका है, तो यहाँ 6 का डिफरेंट होगा, यहाँ 4 का होगा, यानी 4 जब 2 में जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 36 हो जाएगा। 2 से 6 में 4 का डिफरेंट, 6 से 12 में 6 का डिफरेंट, 12 से 20 में 8 का डिफरेंट, आगे 10 का है, 12 का है। आप समझ गए होंगे। यहाँ 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा 36 हो जाएगा। खैर आप सभी के आंसर आए हैं और वो 36 आंसर आए हैं। ठीक है, चलो ये सारे क्रम आपने बहुत अच्छे से सीखे हैं और कहीं से आपको समस्या नहीं आ रही होगी और आप ये समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम में किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और आपको हम मिलवाते हैं नेक्स्ट सीरीज से। देखिएगा नेक्स्ट सीरीज आपके सामने है, आप इसको देखिए, एक बार गौर करें, फिर हमें आप आंसर बताएं। एक बार देख लीजिए, आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर आप आंसर बताएं। यहाँ भी कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, सिंपल है, गौर करिएगा। फर्स्ट यानी 17 जो क्वेश्चन लिखा है उसमें पॉइंट वगैरह आए हैं 37.5, 7.5, क्वेश्चन मार्क 0.3। ऐसा लग रहा है यहाँ कम है, लेकिन काफी कम है। तो वही सिस्टम है, जब काफी कम है तो ऐसा करें भाग वाला प्रोसेस देखें। क्या कि यहाँ से क्या हुआ, अगर इसमें हम ये 37.5 में 7.5 लाना है तो आपको 5 का भाग देना पड़ेगा ना। और 7.5 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा और 1.5 में भी हम फिर से 5 का भाग देंगे तो 0.3 हो जाएगा। यानी यहाँ कुछ नहीं किया गया, यहाँ भाग वाला स्टेप आ गया था, इसमें 5 का भाग दिया तो 7.5 आया। 7.5 में 5 का भाग दिया 1.5 आया। 1.5 में 5 का भाग दिया तो 0.3 आया। हमारा पूरा सीक्वेंस बन गया था। हमसे पूछा था यहाँ क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा 1.5। क्या आएगा? 1.5। तो उम्मीद है ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, घट रहा है क्रम, बस आपको ये देखना है कितना कितना कम है। चेक करिएगा एक बार सभी लोग, कितना कितना कम है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 325 से 259 है, यहाँ 66 कम है ना, यहाँ 55 कम है, यहाँ कितना है भाई 44 कम है, यहाँ कितना कम है
33 कम है, यहाँ 22 कम है। ये क्या 11 का टेबल लिखा है क्या? 66, 55, 44, 33, 22 हो गया। तब आगे क्या लग रहा? 11 ही होगा। 105 में 11 कम करना था आपको। उसने 66 कम किया, 55 कम किया, 44 कम किया, 33 कम किया, 22 कम किया। आपका काम क्या था? आपको सिर्फ 11 कम करना था। 105 में आप 11 जैसे ही कम करेंगे तो आपका जो आंसर है 94 हो जाएगा। खैर आप सभी ने आंसर बताया, जल्दी से क्वेश्चन को समझा, कैच किया और कैलकुलेशन करके आंसर को बताया। खैर आपके आंसर बिल्कुल सही आए हैं। उसी तरह को आगे बढ़ाए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 19 में क्या करना है आप गौर करिएगा। 8 से 15 है, 36 है, 99 है, 288 है, किस तरह बढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे। 8 से 15 होने में 7 बढ़े हैं, 15 से 36 होने में 21 बढ़ गए। यहाँ भाई कितने हो जाएंगे? 63 हो गए, यही है ना। और यहाँ कितने हो जाएंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 18, यानी 189 बढ़ रहे हैं। 189, 7, 21, 63, 189 बढ़ रहे हैं। इनमें कोई क्रम बन रहा क्या? तो आपको ऐसा लग रहा होगा 7 या 21 और 21 या 63 और 63 में जब हमने 3 का गुणा किया तो 189। अब करना क्या है? 189 में क्या करना है? 3 का गुणा। और 189 में यदि हम 3 का गुणा करें तो ये 27, 24 और 2 26 और ये 567 जोड़ना है। और 567 किसमें जोड़ना है? 288 में। आइएगा 567 और 288 को हम लोग जोड़ते हैं। 8 7 15 हो जाएगा और 8 6 14, एक फिर से 15 हो जाएगा। 5 2 7 और 1 8, यानी ऐड करने से 855 आएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 855। आपने क्या किया? सबसे पहले डिफरेंट देखा। 7 का डिफरेंट है, 21 का है, 63 का है, 189 का डिफरेंट है। अच्छा 189 का डिफरेंट है। आपने ये देखा, ये जो डिफरेंट आए हैं इनमें क्या लॉजिक बन रहा था? तो आपने देखा इन सब में क्रॉस 3 हो रहा था। 7 दिया 21, 21 दिया 63, 63 दिया 189। तो आपने क्या किया? 189 में 3 का गुणा किया। जैसे ही आपने 189 में 3 का गुणा किया तो 567 हो गया था। ठीक है, 567 आपने 288 में जोड़ दिया, 855 आपका आंसर था। यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 पे गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एक बड़ा सरल सा क्वेश्चन लिखा है। देखना संख्याएं ज्यादा हैं, संख्याएं ज्यादा हैं लेकिन क्रम को समझना। एक एक अंक के बारे में बात करें तो 6 5 4 यहाँ लिख दो और आगे 3 ये हो जाएगा, है ना। 3 4 5 और 6, 4 3 2 और 1, 1 2 और 3 और 4, यानी 4 अंकों की संख्या बनके तैयार हो गई 4523। कैसे देखा? आप सबसे पहले एक एक अंक को देखा। 6 5 यहाँ 4 वहां 3 दिख रहा था। 3 4 5 6 हो जाएगा। 4 3 2 1, 1 2 3 4, मतलब संख्याओं का क्रम आपने देखा सीक्वेंस में मिल गया था तो वो संख्या बनके तैयार हो गई 4523, जो बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप कई प्रकार के प्रोसेस, कई प्रकार के सीक्वेंस को सीख रहे होंगे और ये वो सीक्वेंस है जो आपके एग्जामों में कई बार आए हैं। आप अच्छे से समझिएगा और उनको समझने का प्रयास करिएगा। आइए अपने स्टेप को और आगे बढ़ाएं और आपको मिलवाए नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी नेक्स्ट सीरीज से। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज। देखिएगा ये भी बड़ी सिंपल सीरीज है, गौर करिएगा। सबसे पहली देखो सीरीज है कुछ 21, इसको भी गौर से समझिएगा। ये कुछ सीरीज ऐसी हैं, ये दोनों सीरीज 21 और 22 यहाँ समझिएगा। इसमें क्या है, ये सीरीज को हमेशा याद रखिएगा। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180। इसमें कहीं है कि घन में से वर्गों को घटाया है। ठीक है, घन में से वर्ग को घटाया है, 1 में से 1 घटाया है, 8 में से 4 घटाया है और आपका ये 27 में से 9 घटाया है और ये आपका 64 में से 16
और 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पे उसने क्या किया था, 216 में 36 घटाया था। यानी याद रखना 0, 4, 18, 48, 180 और बीच में क्वेश्चन मार्क। यहाँ कहीं कुछ नहीं था, घन माइनस वर्ग किया है। याद करो, ये देखो अगर जोड़ दें तो क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो रहा था। 22 में क्या किया, घन प्लस वर्ग कर दिया था। देख लो, 1 और 1 2, 8 4 12, 27 9 36, 64 16 80, ये देखो 150। उसमें जब हम क्या करेंगे, 216 में 36 जोड़ेंगे, 216 में 36 जोड़ेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और आपका 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252। तो आपने देखा 21 और 22 में किया है, 21 में घन माइनस वर्ग है, 22 में घन प्लस वर्ग है। उसी तरह 23 को गौर करिएगा, ये 64 के पास में है, 27 के पास में है, 8 के पास में है, 1 के पास में है। गौर करिएगा ये आपके पड़ोसी हैं। 64 में 4 जोड़ा, 27 में 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा, 1 के घन में 1 जोड़ा, 2 के घन में 2 जोड़ा, 3 के घन में 3 जोड़ा, 4 के घन में 4 जोड़ा। 125 में 5 जोड़ो और आंसर क्या हो जाएगा, 130 आंसर आएगा। यानी क्या किया है, जितने का घन है उसमें वही जोड़ा है। और आगे, हाँ 24 तो बहुत सरल है, क्या कर दिया था, यहाँ देखिएगा 60 कम है, यहाँ 59 कम है, यहाँ अब आपको 58 कम करना है। पहले 60 कम कर दिया था, 59 कम है, अब आपको 58 कम करना है। और इसमें से आप यदि 58 घटाएंगे तो आपका जो है वो आंसर बनेगा 5823। कितना हो जाएगा, 5823। तो ये आपने देखा कि ये प्रोसेस कई प्रकार के इस तरह के होते हैं जिन्हें हम लोगों को समझना पड़ता है। 21 में घन माइनस वर्ग था, 22 में घन प्लस वर्ग था और 23 में हम लोग कह सकते हैं n³ प्लस n, मतलब जितने का घन उसमें वही जोड़ा है। 24 तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए और अपने सफर को आगे बढ़ाएं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइएगा, आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी गौर करिएगा, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन यहाँ भी है लिखे हुए हैं। देखिएगा 19 से 28 हो गया है, कितना बढ़ गया है, क्या 9 बढ़ा है क्या, और यहाँ कितना हो गया था, 28 से 39 हो गया था, 11 बढ़ गया था, 39 से 52 हो गया था, अरे यहाँ तो 13 बढ़ गया। ये तो बहुत सिंपल था भाई, है पूरा विषम संख्याओं की सीरीज लिखी थी। 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस आप 19 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ेंगे, 19। 84 में आप 19 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 10, 103 आपका बिल्कुल सही आंसर था। आपने देखा विषम संख्याओं का सीक्वेंस लिखा था, है ना। और आगे बढ़ते हैं तो 6 से 15, आपने देखा 15 से 35, 77, 221, कहीं ना कहीं संख्याओं का क्रम ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं क्रॉस वाला मेथड लगा दें तो 6 दूनी 12 प्लस 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, और 30 में 5 जोड़ दिया था। यहाँ ऐड होने वाला सीक्वेंस चेंज हो रहा है, गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 5, 35 दूनी 70 में 7 जुड़ गया है। अब 77 दूनी 154 हो जाएगा और 154 में 9 जब हम जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। आगे क्या किया गया होगा, गुणा 2 प्लस 11। आपको समझ में आया, 2 का गुणा 3 जोड़ा, 2 का गुणा 5 जोड़ा, 2 का गुणा 7 जोड़ा, 2 का गुणा 9 जोड़ा, 2 का गुणा 11 जोड़ दिया था, 163 आंसर आया था। अगर और आगे बढ़े तो 27 नंबर में देखो, 27 नंबर में ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये 216 है, 125 है, 64 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी आपने देखा था n³ प्लस n था, यहाँ n³ माइनस n है, जितने का घन है उसमें से वही माइनस किया जा रहा था। 1 के घन में 1 घटाया, 2 के घन में 2 घटाया, 3 के घन में 3 घटाया,
4 के घर में 4 घटाया तो 64 में जब हम कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो आपका आंसर 60 हो जाएगा, क्योंकि आगे 125 में 5 घटा के 120 लिखा था, 216 में 6 घटा के 210 लिखा था। 28 क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत सारा लिखा है भाई, देख लीजिए 126 से 98 है, कितना कम है, 28 कम है क्या, 28 में 28 ही कम है, वाह बढ़िया इत्तेफाक था। 98 का 70 फिर 28 कम है, इसका मतलब सभी में 28 कम हो रहा है। 70 में आप 28 कम कर दीजिए भाई, और 70 में यदि आप 28 कम करेंगे तो आप जो है वो बताएंगे कि 42 आया है, तो आपका आंसर भी 42 हो जाएगा। क्या किया इसमें, सब में से 28 कम किया था। चलिए अपने सफर को और आगे बढ़ाए तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। गौर करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी भाई जो सीरीज लिखी है वो भी बड़ी सिंपल है, सरल है। गौर करिएगा सबसे फर्स्ट यानी 29 नंबर वाली सीरीज से 10, 26 है, 74 है, 218 है, क्वेश्चन मार्क 1946। मैंने बताया है कभी स्टेप ज्यादा होता है, क्रॉस समझते हैं तो 10 या 30 हो जाएगा, -4 करेंगे, और 26 या 78 है, -4 करेंगे। अच्छा 74 या 3 का गुणा करेंगे तो आपका 222 -4। अच्छा यही सीक्वेंस सब में लग रहा था, गुणा 3 -4 का, आप क्या करेंगे 218 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 24 और 2 हो जाएगा, 654 में 4 घटाएंगे, आंसर आपका 654 में 4 घटाना है तो 650 हो जाएगा। क्या स्टेप था, गुणा 3 -4, क्रॉस 3 -4, सब में यही किया गया था। 30 को तो क्या देखें, 30 तो बहुत सारा है, सामने ही दिख रहा होगा, 5 दूनी 10, 10 5 50, ये कितना है 500, ये कितना हो जाएगा 25,000। क्या किया उसने, यहाँ देखो कई सारे विद्यार्थियों के आंसर गलत भी हो सकते हैं, क्यों, वो 5000 कह देंगे, गलत है। यहाँ क्रॉस चल रहा है, 2 का क्रॉस तब तीसरा आया है, इनका क्रॉस तब ये आया है, इनका क्रॉस तब ये है, तो 50 और 500 को गुणा करेंगे, क्रॉस करेंगे, तब आपका 25,000 हो जाएगा। अच्छा और आगे बढ़े तो ये मैंने अभी देखो क्वेश्चन नंबर 31 में कई सारी संख्याएं हैं, जब कई सारी संख्याएं होती हैं तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि कहीं ना कहीं सीक्वेंस में क्या होता है, या तो रिपीट का मामला होता है या तो डबल सीरीज होती है। डबल सीरीज एक बार देखें, 1 से 5 है 4 ज्यादा है, 5 से 7 2 ज्यादा है, 7 से 11 4 ज्यादा है। अब ये वाला बताना था, 5 से 9 2 ज्यादा है, सॉरी 4 ज्यादा है, और 9 से 11 2 ज्यादा है, 11 से 15 4, 15 2 17। यहाँ डबल सीरीज काम कर रही है, एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है। 31 में ये देखो 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पहले 4 2 मतलब एक एक अंक छोड़ के 1 5 7 11 13 आपका आंसर हो जाएगा। 32 में देखें, 32 तो बहुत सिंपल है, 36 से 34 2 कम -4, फिर 2 कम -4, 2 कम कर दो आप, आपका काम क्या है, 24 में 2 कम करेंगे तो 22 हो जाएगा। इसका मतलब 32 का आंसर आपका 22 होगा। तो ये कुछ बेसिक सीरीज थी जो हमने आपको अभी समझाई है, आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी, और इसमें जितने भी आपके सीक्वेंस यूज किए गए हैं ये सारे सीक्वेंस कहीं ना कहीं अच्छे थे। आप इनको एक बार और अच्छे से रिवीजन करिएगा, इनको एक बार और लगाने का प्रयास करिएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आज का सफर ऐसा लग रहा है यहीं ओवर होता है, और इसके जो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में। यहाँ एक बेसिक से क्वेश्चन की श्रृंखला थी, और ये बेसिक से क्वेश्चन है आप सभी को आते थे, इसलिए हमने ज्यादा समय नहीं दिया है। अब जो आएंगे क्वेश्चन वो थोड़े से अपने अच्छे लेवल के होंगे, उन क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से अभ्यास करेंगे। चलिए आज का सफर यहीं समाप्त होता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।